अभियान बाधित हुआ है, इसको ये दुगना तेजी से लागू करेंगे। इसलिए कोई आपके काम को बाधित नहीं होने देंगे, मगर आप इनकी बर्खास्तगी वापस लीजिए। जो मांगे आप मान सकते हैं, 60 साल का सेवा है, ये आपके बस की बात है। नौकरी आप अगले 5 साल की घोषणा कर रहे हैं, इसी समय आप कर दीजिए। समितिकरण की मांग है। सरकार ने 2015 में अशोक चौधरी समिति उच्च स्तरीय बनाया था। उन्होंने रिकमेंड किया है, उस समय जितने विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी थे उनके स्थायी नियुक्ति के लिए तो अब सरकार जब खुद ही पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए सेवा नियमितीकरण का, तब ये सरकार उससे पीछे क्यों भाग रही है? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं संविदा कर्मियों के बीच में, जहां पर बड़ी तादाद में संविदा कर्मी लगातार धरने में बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है वो है माले की विधायक शशि यादव जी। उनसे ही बात करेंगे। मैडम, इस तरह की स्थिति है, लगातार ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है क्या करेगी सरकार? आप समझ लीजिए कि ये 16 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं, अपने मतलब सेवा को अस्थायी करवाने के लिए। अन्य और कुछ मांगे हैं। सरकार कह रही है कि हम नौकरी देंगे। अगले 5 वर्षीय योजना के तहत उन्होंने घोषणा की है कि हम कई करोड़ नौकरी देंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं ये अपनी सेवा की अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया। 16 अगस्त से बैठे हैं, आप इनके साथ वार्ता नहीं कर रहे हैं, और बल्कि ये अगर आपके पास जा रहे हैं तो आप इनको बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये सरासर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ सरकार को बात सुननी होगी। सरकार कह रही है कि आप इंडिविजुअल अपील कीजिए। आप एकमुश्त बर्खास्त किए और कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल अपील कीजिए। क्यों? आप कोई ये चोरी नहीं किए हैं, कोई जुर्म नहीं किए हैं, वो अपने हक के लिए सड़कों पे उतरे हैं, तो आपको एक मुफ्त बर्खास्तगी वापस लेनी होगी। हम लोगों ने आज इनके प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह से बात करके आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आज शाम तक मंत्री से बात करके और इस पर हम निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन लोग वो कह रहे थे कि भाई इंडिविजुअल अपील करें। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चे हैं ये, आप इनको बर्खास्त किए हैं एकमुश्त, तो एकमुश्त आप अपील कीजिए, इनको वापस लीजिए, और इसके बाद फिर ये अपना काम करेंगे। जो आपका महाअभियान सर्वे महाअभियान बाधित हुआ है, इसको ये दुगना तेजी से लागू करेंगे। इसलिए कोई आपके काम को बाधित नहीं होने देंगे, मगर आप इनकी बर्खास्तगी वापस लीजिए। जो मांगे आप मान सकते हैं, 60 साल का सेवा है, ये आपके बस की बात है। नौकरी आप अगले 5 साल की घोषणा कर रहे हैं, इसी समय आप कर दीजिए। तो इसी मांग के लिए मैडम देखिए, बात ऐसी है कि लगातार इन लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत संतोष वाला कोई जवाब दिया। साथ ही साथ दूसरी तरफ चुनाव भी सर पे है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हड़ताल चल रही है, इसका असर चुनावों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल चुनाव पे मिलेगा। अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानेंगी तो चुनाव में सरकार को भोगना होगा, और चुनाव की घोषणा हो भी जाएगी तब भी अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो ये कोई आचार संहिता के तहत नहीं आता है, क्योंकि इनका पहले से चल रहा है, सर्विस मैटर है। इसलिए इनकी आंदोलन चलेगी जब तक सरकार एक मुफ्त वापसी नहीं ले लेती, 60 साल की सर्विस सेवा इनकी बहाल नहीं कर देती, ESI PF का मांग इनका पूरा नहीं हो जाता। आप कहना चाह रही है कि सारी मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, संविदा कर्मी यहाँ से नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ शशि यादव जी हैं और इस वक्त माले के और भी सदस्य यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है, ये जो जोश इनमें भरा हुआ है, क्या ये सरकार को चलना चाहती है? देखिए, सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए, वो सरकार उस डेमोक्रेटिक प्लैंक पर, लोकतांत्रिक अवधारणा पर वो सरकार काम नहीं कर रही। वरना कोई ऐसी मांग इनकी नहीं है कि चांद और सितारा तोड़ के लाने वाली मांग नहीं है, अनहोनी वाली मांग नहीं है कि कोई हो नहीं सकता। EPF का पैसा ये अपने हिस्से का नहीं दे रहे हैं, और ये कानूनन जुर्म है।
सरकार का संकल्प है, नियम है कि जितना वो सर्विस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उनको जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका इनको वेटेज देना है। अस्थायी नियुक्ति में प्रत्येक साल 5 अंक और अधिकतम 25 अंक 5 साल का। ये कोई बड़ी मांग नहीं है। इनका जो ईएसआई का कार्ड का मामला है वो कोई बड़ी बात नहीं है। इनका पिछला जो वार्ता हुआ है उस वार्ता में बहुत सारी मांगे, जैसे ये जाते हैं नीचे काम करने के लिए तो इनको कोई टीए नहीं दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है, क्षेत्र में भ्रमण करने का इनका सबका काम है तो पैसा ही नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से छोटी छोटी मांगे हैं। एक सेवा नियमितीकरण की मांग है। सरकार ने 2015 में अशोक चौधरी समिति उच्च स्तरीय बनाया था। उन्होंने रिकमेंड किया है उस समय जितने विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी थे उनके अस्थायी नियुक्ति के लिए, तो अब सरकार जब खुद ही पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए सेवा नियमितीकरण का, तब ये सरकार उससे पीछे क्यों भाग रही है? तो इसका मतलब आप लिखने के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों को गलत बात नहीं, ये माने आप करना ही नहीं चाहते वो काम जो आप खुद बोलते हैं, जो खुद आपके आदेश में है वही काम आप नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं, ये तो मान लीजिए कि सरकार को खुद इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोगों ने एक बार मांग किया था कि अशोक चौधरी समिति ने जो अनुशंसाएं की है 60 साल सेवा नियमितीकरण का और वेतन वृद्धि का, कौन कौन विभाग में इसने आदेश निकाल करके छोड़ दिया, लागू हुआ कि नहीं? तो आप लागू करने के लिए जब लड़ रहे हैं तो करें, क्यों लड़ रहे हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो? तो भाई क्या रास्ता आपने छोड़ा है? तो कोई तो रास्ता आप छोड़ेंगे, या तो आप करिए तब लोग आंदोलन नहीं करेंगे, और जब आप नहीं कर रहे हैं तो लोग आंदोलन में आ रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाए। सरकार कॉमन मैन की तरह नहीं सोच सकती है। सरकार का काम है सर्वजन हित के रूप में फैसला लेना, और सरकार इसी रूप में हर फैसला लेती है। तो इसलिए इनका जो आंदोलन है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का, जिसमें अभियंता है और ये सब लोग माने ग्रेजुएट है, जेई है, डिप्लोमा धारी है, बीटेक धारी है, ये कोई कॉमन मैन नहीं है। तो आप इनकी मांग नहीं मानिए तो किसकी मांग सुनिएगा? इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, एआईसीसीटीयू की तरफ से, एक्टू की तरफ से, कि सरकार इनकी मांगों को अविलंब पूरा करे और इनको खुश करके यहाँ से सरकार भेजे, ताकि जो राजस्व महाअभियान चल रहा है ना, 5 दिन 10 दिन अपना बढ़ा दे डेट, सब जाएंगे और 10 दिन 15 दिन में सब टेक्नोक्रेट लोग हैं, सबके पास टेक्निकल स्किल है, सब 10 से 15 दिन में सारा बिहार का जो रिकॉर्ड है वो अपलोड कर देंगे। कौन बड़ी बात है? सरकार अपने ही काम में खुद बाधा बनी, बिल्कुल बाधा बनी हुई है। अगर उनको चिंता होती कि भाई हमने राजस्व महाअभियान चलाया है और इनकी मांगे हैं तो इनको आप दौड़ाएंगे पूरा, और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी, फिर आप इनको टर्मिनेट करेंगे, उस समय भी टर्मिनेट करेंगे तो भाई हमने तो तुमको 10 गांव दिया था, तुमने एक ही गांव क्यों किया? इस सोचने की बात है। तो आप काम ऐसा ले रहे हैं जिसमें इनको कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करना है, और आप गाड़ी में के लिए पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, खर्चा नहीं दे रहे हैं, तो कैसे होगा? तो ये बात सरकार को समझनी होगी, जो प्रैक्टिकल बात है। सरकार राजनीतिक रूप से चीजों को सोचे कि भाई आज बिहार के अंदर इतने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि हम टर्मिनेट कर देंगे, भगा देंगे, तो ये तो फिर पलायन करेंगे, तो आप पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ से जो प्रतिभा है, दक्षता है, स्किल है, उसको आप बिहार से आउट करना चाहते हैं। ये तो सरकार पर आरोप है, सरकार तय करे कि हम क्या कर रहे हैं और उनके करने से क्या क्या बिगड़ने वाला है। जी देखिए, बात ऐसी है कि स्थिति अभी फिर वही पहुंच चुकी है कि सरकार खुद ही अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बिहार से हटाने की बात कर रही है। इतने बड़ी तादाद में यहाँ संविदा कर्मी मौजूद है, लगातार विपक्ष के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो कि नौजवानों को ही अपना सबसे बड़ा रिसोर्स मानती है, वो जो है अभी तक इतनी गुहार नहीं सुन रही है। देखना बड़ी बात होगी कि आगे संविदा कर्मियों के भविष्य में क्या लिखा है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।